राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है लव रीडिंग। जेमिनाई मिथुन राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है और इस लव रीडिंग में आज हम करेंगे थर्ड पार्टी रीडिंग। ठीक है, जानेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, और जो खिचड़ी पकती है अगर आपके पार्टनर आपको बताते हैं कि भाई ये फलाना खिचड़ी पकती है, और वो फलाना खिचड़ी सही बताते हैं कि नहीं बताते हैं, आज की रीडिंग में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी को लेकर के क्या इंटेंशंस हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आपको लेकर के क्या फीलिंग्स हैं, थर्ड पार्टी की क्या इंटेंशंस हैं, और आपके पार्टनर के आपको लेकर के क्या इंटेंशंस हैं, आपका फ्यूचर आगे दोनों का एक साथ है या नहीं है। डिवाइन से जानेंगे इस रिश्ते के बारे में कि क्या सच्चाई है, इस रिश्ते में आपको टिके रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम पता लगाएंगे, आपके लिए गाइडेंस भी पता लगाएंगे। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से जेमिनाई मिथुन राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें, जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक आप पहुंचेंगे बिल्कुल देख सकते हैं, रेलिवेंट होती है, कुछ ना कुछ गाइडेंस भी यहाँ से ज़रूर मिल जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप लड़का हैं लड़की हैं, रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के हो तब भी रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो। पर्सनल सेशन लेना चाहते हो, पर्सनल सेशंस भी दिए जाते हैं। पर्सनल सेशंस चार्जेबल होते हैं, जिसके कुछ ना कुछ अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस दिए जाते हैं। क्या चार्जेस लिए जाते हैं, किस तरीके से रीडिंग की जाती है, व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आप वहाँ पर जा करके व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी जानकारी ले सकते हैं, अपनी बुकिंग ले सकते हैं। कॉल्स अलाउड नहीं है। ठीक है, और जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं लेना चाहते हैं बुकिंग, वो इंस्टाग्राम के थ्रू भी बुकिंग ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जा करके आप अपनी बुकिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा चैनल के साथ, बने रहिएगा रीडिंग के साथ। ये रीडिंग अगर आपके सामने आई है तो ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। ठीक है, और पता चल जाएगा कि यस, ये पार्टनर की इंटेंशंस आपके लिए क्या है और डिवाइन क्या कहते हैं। तो रीडिंग को कोशिश कीजिए, पूरा देखिए, और सबसे पहले ज़रूरी काम एनर्जी एक्सचेंज का कर लीजिए। एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी का आदान प्रदान, तो एनर्जी एक्सचेंज क्या है आज की रीडिंग का? आज की रीडिंग का एनर्जी एक्सचेंज है। जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दीजिए, बहुत ही आसान है, ऐसे करके टिक बटन दबाना है, रीडिंग लाइक हो जाएगी, है ना, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। तो जल्दी से रीडिंग को, एनर्जी एक्सचेंज को कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम 15 से 20 सेकंड का थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। कुछ भी काम कर रहे हैं छोड़ दीजिए, आराम से बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए। 3 बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए, आंखें बंद कीजिए, ध्यान लगाएं दोनों आईब्रोज के बीच में, बिल्कुल सेंटर में अपने क्राउन चक्रा पे ध्यान लगाएं। ओके, और यस, अपने ईश्वर का ध्यान करें। जिन्हें भी आप मानते हैं उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे क्लैरिटी दें। ओम नमः शिवाय। जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एनर्जी एक्सचेंज जिसने नहीं किया है कर लीजिए। सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी क्या करंट सिचुएशन चल रही है इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आप अपने पार्टनर का ध्यान करें, जिस भी नाम से वो जाने जाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, उनका ध्यान करें, जिस भी नाम से वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं उनका ध्यान करें, उन्हें विजुअलाइज करें, उनकी तस्वीर मन में लेकर आएँ, उनका नाम दोहराएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। मन की स्थिति क्या है उस व्यक्ति की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे प्रायोरिटी पे क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच जी। एक डेक और शफल कर लेते हैं, ठीक है। जी चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है, क्या करंट सिचुएशन है इस वक्त, ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस। मन की स्थिति क्या है? डिसरप्शन। एंड सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सरल सटीक यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त बड़ी ही मुश्किल में है, बड़ी ही मुश्किल में है। चलते चलते काम रुक रहे हैं, चलते चलती चीज़ें रुक रही हैं, चलते चलते रिश्ते खराब हो रहे हैं। यस, कोई काम नहीं बन रहे इनके, पेशेंस नहीं दिख रहा इनकी ज़िंदगी में, पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स और चैलेंजेस से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें किस तरीके के ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें किस तरीके के ऑब्स्टैकल्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ना मन की शांति नहीं है, मन का सुकून नहीं है। ये पर्सन है ना, खुशी नहीं हो रहा, इसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलती है। इसको ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा हो तो ये अच्छा हो रहा होगा ना, उसमें से भी वर्स्ट पार्ट बाहर निकाल के बताएगा या बताएगी। ये इस तरीके की इनकी सिचुएशन इस वक्त, इस तरीके का एकदम माइंडसेट इनका लग रहा है। इनको मन की शांति सुकून नहीं मिल रहा है। जो भी है ये पर्सन, इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि ना ये ना सबसे पहले नेगेटिव चीज़ें के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, देती है। इस वक्त ऐसा इनका चल रहा है। और अच्छी से अच्छी चीज़ हो रही होगी ना, अच्छी से अच्छी चीज़, उसमें से भी बुराई निकाल के सामने कहेगा कि ये तो नहीं हुआ ना, ऐसा होता तो अच्छा होता ना, ये करना चाहिए था ना, ऐसी चीज़ें ये अंदर से डिस्टर्ब है। ये पर्सन अंदर से डिस्टर्ब है, ठीक है, और अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, अंदर से इरिटेटेड है। और इसी इरिटेशन के चक्कर में है ना, ये अपने रिश्ते ख़राब कर रहा है या कर रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और इसकी ये इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन का कारण और कुछ नहीं है, इसकी खुद की लापरवाहियाँ हैं। इसने अपनी ज़िंदगी में ना लापरवाहियाँ की हैं, किसी की सुनी नहीं है। पहले तो ये क्या करता है कि अपनी मर्जियाँ करता है, अपनी मनमर्जी करता है या करती है। देन उसके बाद जब नुकसान होता है तो दूसरों के ऊपर गुस्सा निकालना, फ्रस्ट्रेशन हो जाना और बोलना कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, मेरी तो किस्मत ही सड़ी हुई है, मैं तो वो ब्ला 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 ब्ला, और दूसरों के ऊपर ब्लेम कर देना। इस तरीके का इनका बिहेवियर इस वक्त यहाँ दिखाई दे रहा है। ज़िंदगी में कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन से ही बाहर नहीं आना। ऐसा लगता है टोटली कन्फ्यूज्ड इंसान है, टोटली कन्फ्यूज्ड, अपनी मन मर्जी करने वाला, किसी की नहीं सुनने वाला, मैं आई मी माई सेल्फ वाला, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन और कन्फ्यूज्ड पर्सनालिटी, कन्फ्यूज्ड। और फाइनेंशियली भी ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। फाइनेंशियली भी इनके अप एंड डाउन चल रहा है। और सबसे ज़्यादा इनकी ना जो दिक्कतें चल रही है वो फाइनेंसेस को ही लेकर के चल रही है, ठीक है। यस, ऐसा लग रहा है अगर इनका कोई बिजनेस चल रहा है तो उसमें भी दिक्कतें हो रही हैं, जॉब चल रही है। और ना इनकी ज़्यादातर इनकी दिक्कतें ना ऐसा लग रहा है इनकी वाणी की वजह से, इनकी बोली की वजह से। ये हार्श लैंग्वेज यूज़ करता है, हार्श लैंग्वेज यूज़ करती है, बहुत ही ब्लंट टाइप का, ब्लंट एकदम मुंह पे बोल देना जो है, ऐसा टाइप का। और सामने कह रहे हैं कि भाई मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ, भाई मैं झूठा नहीं हूँ, जो मन में है मुंह पे बोल देता हूँ, या जो झूठा है मुंह पे बोल देती हूँ, मेरे को नहीं है। तो इसके कारण इनकी ज़बान के कारण है ना दिक्कतें आ रही हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूँ, मन से बिल्कुल टूट गया ये इंसान, बिल्कुल टूट गया। हाँ, अगर आपको और एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि ये पर्सन टूट चुका है या टूट चुकी है ना मन से, फिर भी ईगो नहीं गई है अगले की ईगो नहीं गई, अगले का गलत बोलना, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें कहीं नहीं गई, कहीं। ऐसा दिखाई दे रहा है टूट चुका है ये, पूरी तरीके से बिखर गया है, मन से टूट चुका है। पता नहीं शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन ये इंसान मन से टूट चुका है, ठीक है। और हेल्थ इश्यूज भी इनको आते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, हेल्थ इश्यूज हैं।
बताना मुझे कमेंट सेक्शन में इनकी मदर को भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। और अगर आपका पार्टनर इस वक्त फीमेल है, ये जो पार्टनर है फीमेल है, तो इनको फीमेल इश्यूज होते हैं ना, फीमेल इशू, पीरियड से रिलेटेड इशू, फीमेल इशू, ये भी इनको कुछ PCOD PCOS ऐसी दिक्कतें भी हो रही हैं, ठीक है। मन की स्थिति और बताएं यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। मन की स्थिति के बारे में और बताएं यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसी देख लो, मन से टूट चुका है, बिल्कुल इतना टूट चुका है ना, इसको लग रहा है कि कुछ है ही नहीं लाइफ में, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। और इसकी है ना इस वक्त इसकी है ना एंग्जाइटी 10 गुना बढ़ गई है, इसका डिप्रेशन 10 गुना बढ़ गया मन से। आपको नहीं बताया होगा वो अलग बात है, लेकिन ये मन से इसकी एंग्जाइटी, इसका डिप्रेशन, इसका नींद ना आना, इसका कंफ्यूजन, इसका मूड स्विंग्स, एवरीथिंग, इसकी इरिटेशन, इसकी फ्रस्ट्रेशन, एवरीथिंग 10 गुना बढ़ गई है। हर चीज़ 10 गुना बढ़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, पहले भी गुस्सा करता था या पहले भी गुस्सा करती थी, फ्रस्ट्रेटेड होती थी, गुस्सा निकालती थी या गुस्सा निकालता था, लेकिन अब क्या है ना 10 गुना बढ़ गया है, 10 गुना ज़्यादा हो चुका है इसका, ठीक है। इसको है ना, और इस फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में ना अभी भी ये सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा है, इसको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि भाई अपनी फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में आप सामने वाले को हर्ट कर रहे हो, सामने वाले को गलत बोल रहे हो, सामने वाले को उल्टा सीधा बोल रहे हो। इसको ये समझ में नहीं आ रहा, अभी भी सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश है, इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों की पड़ी है और अपनी चीज़ों के चक्कर में दूसरों में नेगेटिविटी फैलाता हुआ नज़र आ रहा है। मन से परेशान है। अगर ये आपके सामने फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इसका मन परेशान है, इसकी चीज़ें और क्या है ना, एक्सेप्ट भी नहीं करता, ये एक्सेप्ट भी नहीं करती कि हाँ मुझे तुम्हारी सुननी चाहिए थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सही बोल रहे थे तुम। इस तरीके की चीज़ें भी इससे आप उम्मीद नहीं कर सकते। ये ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी है, ईगोइस्टिक। सामने नहीं एक्सेप्ट करेगा या करेगी कि भाई मैं परेशान हूँ और मेरी परेशानी का रीज़न मैं खुद हूँ, ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा। ये चल रहा है इसकी ज़िंदगी में। ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा है अपनी लाइफ में, डिसिप्लिन चाह रहा है, जो कि इसकी ज़िंदगी में आ नहीं पा रहा है। इसकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी है खुद का ट्रांसफॉर्मेशन, हर चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि जिसके लिए इसके एफर्ट नहीं दिख रहे हैं। ये चाह रहा है कि मुझे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो करके, पुराने पैटर्न ख़त्म हो करके, मुझे पैसा भी खूब सारा चाहिए, मेरी पर्सनालिटी भी अच्छी हो जानी चाहिए, मेरी हेल्थ अच्छी हो जानी चाहिए, मैं दिखना अच्छा चाहिए, मुझे घूमना है, बहुत कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। खैर ठीक है, तो बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं है, इसके बोलना है सिर्फ, एक्शन नहीं दिखाई दे रहे। तो देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। थैंक यू सो मच। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लाइफ में 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखो, अपने लिए स्टैंड लेना, ढेर सारे आइडियाज़ मन में आ रहे हैं, ढेर सारे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, ठीक है। ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, इसको ट्रैवलिंग करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे भी हो सकता है जॉब के लिए कहीं जाने की तैयारी हो रही है, और कोई ट्रेनिंग लेने के लिए कहीं जाने की तैयारी हो रही है, ऐसा लग रहा है। कुछ सीखने के लिए कहीं जाने की तैयारी हो रही है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि इसको अपनी ज़िंदगी में अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ना, तो सबसे पहले ये सोच रहा है कि मैं भोलेनाथ के मंदिर, कोई भोलेनाथ का मंदिर, शिव जी का मंदिर, ये जा करके वहाँ पे कुछ प्रार्थना वगैरह करना चाह रहा है या करना चाह रही है, ठीक है, इस तरीके का। तो मेनली इसकी ज़िंदगी में इसको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं उसको ख़त्म करके ज़िंदगी में और आगे बढ़ना है, पॉजिटिवली बढ़ना है, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, 360 डिग्री चेंज लाना है। बहुत सारे आइडियाज़ दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक्शन लेने से पहले, जबकि एक्शन लेने का कोई इसका दिख नहीं रहा है, ये सोच रहा है अभी सोचा। इसकी लाइफ के डिसिप्लिन की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, ठीक है। और कहाँ शुरुआत करने से पहले ये सोच रही कि मैं इसको ये भी पता है कि मैं भोलेनाथ के मंदिर जाऊँ और वहाँ भोलेनाथ के मंदिर जल चढ़ाऊँ, उनकी पूजा करूँ, आराधना करूँ, तो इसको पता है कि हाँ लाइफ में मेरे चेंज आएगा। ये सारी चीज़ इसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, हाँ ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर भोलेनाथ को मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो ये तो रही आपके पार्टनर की एनर्जीज। चलिए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये देख लेते हैं।
कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपके साथ ये यहाँ पार्टनर की एनर्जीज मैच हुई हैं तो हर हर महादेव कमेंट सेक्शन। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस की क्या कहानी चल रही है। मैं हर एक कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ और मेरी कोशिश रहती है कमेंट का मैं जवाब भी दूँ, है ना। चलिए देखते हैं आपकी क्या करंट सिचुएशन चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जेमिनाई मिथुन राशि वाले जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। अथॉरिटी, मन की स्थिति की बात करिए यूनिवर्स। मन की स्थिति कैसी चल रही है इनकी, मन की स्थिति की क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पेशेंस। पार्टनर को लेकर के किस एनर्जीज में है इस वक्त, पार्टनर को लेकर के इस वक्त किस एनर्जीज में है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पार्टनर को लेकर के किस एनर्जीज में है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। हाँ जी, मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लाइफ में क्या करंट सिचुएशन इस वक्त चल रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अपने आप को किसी अथॉरिटी पे लाने के लिए, किसी ओहदे पे लाने के लिए, अपने गोल्स को पूरे करने के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। चाहे दिन रात एक करके ना भी कर रहे हो, लेकिन हाँ आप मेहनत कर रहे हैं। यस दिख रहा है, यस दिख रहा है। आप एक्शन ले रहे हैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए। इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस आप एक मैच्योर्ड और समझदार इंसान की तरह यहाँ पर है। और आप हैं, एक्चुअली आप हैं समझदार। आपने ना ऐसे ही कहते हैं ना कहावत है, ऐसी धूप में बाल नहीं पकाए, यू नो, एक्सपीरियंस लिया। आप एक्सपीरियंस हैं, आप अपनी जिम्मेदारियाँ खूब निभा रहे हैं। यस आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ आई हैं। यस आप अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक अथॉरिटेटिव पर्सन की तरह आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यस कुछ नया शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, हो सकता है कुछ नया, कुछ और इसी के चलते कुछ जो भी काम आप कर रहे हैं उसके साथ कुछ नया काम करने की यहाँ पर आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आप ना अपने आसपास के लोगों की नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही। ये सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है। यस मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, अपने आप को, मन को पक्का कर रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल पूजा पाठ वगैरह भी आप कर रहे हैं, काफ़ी अगर नहीं कर रहे तो थोड़ी बहुत तो कर रहे हैं। कुछ लोग मंत्र जाप वगैरह कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। वेरी नाइस। सैक्रल चक्र पे आप अपना काम कर रहे हैं, सैक्रल चक्र पे आप पूजा पाठ वगैरह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छा दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें डिले हुई हैं आपकी लाइफ में और उसका दुख है, आपको दुख है। यस लेकिन उस दुख को अपने पे हावी नहीं होने दे रहे हो, ना ही किसी के साथ शेयर करते हो। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में डिले हैं, बहुत सारी चीज़ें, धोखे भी मिले हैं आपको लाइफ में। और ये जो आपने लाइफ में एक्सपीरियंस लिया और मैच्योरिटी जो आपके अंदर आई है ना, वो लाइफ में मिले धक्के और लाइफ में मिले धोखे आपको सिखा गए। ये धोखे प्यार के धोखे। यस इन धोखों की वजह से ना आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है, अपने आप को हील किया है। ऐसा लग रहा है आप हीलिंग प्रोसेस पे है। यस आजकल आपका किसी से ज़्यादा बात करने का मन नहीं करता, कम बोलते हैं, कम रिएक्शन देते हैं, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
मन की स्थिति की अगर मैं बात करूँ, मन में आपने बहुत सारा पेशेंस बनाया हुआ है, वेरी नाइस, बहुत सारे पेशेंस के साथ आप चल रहे हैं। मैंने कहा ना, आप कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं आप कुछ। और एक चीज़ और अच्छी है कि आप कुछ भी नया करने जा रहे हैं या कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं, उसका ढिंडोरा नहीं पीट रहे। दैट इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस। और पेशेंटली दिखाई दे रहा है कि मन में अब आपके बड़ा पेशेंस भर गया है, मन में आपको ठहराव आ चुका है कि यस, मैं जो कर रहा हूँ या जो कर रही हूँ उसमें मुझे सफलता कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी। तो मन से काफ़ी पेशेंस आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। पेशेंटली किसी चीज़ का वेट भी करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। मन की स्थिति की बात करें, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा नहीं है कि आपको पुरानी चीज़ें याद नहीं आती हैं, पुरानी चीज़ों से सीख करके आपके अंदर पेशेंस आया, पुरानी चीज़ों से सीख करके। और ये पेशेंस आपका रंग लाएगा, ठीक है। पार्टनर को लेकर के अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो आप पार्टनर की चीज़ों से एक्चुअली खुश नहीं है, एक्चुअली खुश नहीं है। आपको पार्टनर की हरकतों पे, पार्टनर के बिहेवियर से काफ़ी दिक्कत हो रही है। एंड दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं आपने या तो पार्टनर के फ़ोन में थर्ड पार्टी के साथ बातचीत देख ली है, उसके साथ फ़ोटो देख ली है, या पार्टनर की तरफ से थर्ड पार्टी की तरफ झुकाव को लेकर के कहीं ना कहीं आपको गुस्सा है, कहीं ना कहीं गुस्सा है। हाँ, गुस्सा है। एक आपने ना एक स्पाई की तरह, जासूस की तरह पार्टनर के ऊपर नज़र रखी है कि इसका थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, ये मेरे साथ है भी कि नहीं है, धोखा तो नहीं दे रहा, पागल तो नहीं बना रही, ये सारी चीज़ें। तो कहीं तो इसीलिए आज आप ये रीडिंग देखने के लिए आए कि इस चल क्या रहा है, मामला क्या है, क्या मसला है इन दोनों के बीच का, है ना। कंफ्यूज हो आप कि चल क्या रहा है इन दोनों के बीच में। पार्टनर को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़े डाउट्स आ गए हैं आपके मन में, ठीक है। ये डाउट्स या तो और 7 की एनर्जी, यस, द व्हील। आप चाह रहे हैं कि ये डाउट क्लियर हो जाए। इस डाउट की वजह से ना, कभी आपको क्या लग रहा है ना, अरे बहुत अच्छा पार्टनर है, कभी आपको लगता है कि नहीं ये धोखा दे रहा है। ये सब ये ऐसे डाउट्स में आप पड़े हैं, तो ये डाउट क्लियर करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। पार्टनर को लेकर के ना आप थोड़ा सा डिटैचमेंट की तरफ हो रहे हैं, पार्टनर से थोड़ा पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उसकी जो भी इसका जो पैटर्न है, ये चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही। और ड्यू टू थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी की वजह से ना कहीं ये चीज़ें क्रिएट हुई, और आप आज क्लैरिटी लेने आए हैं कि भाई क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, पता मुझे चले और मैं उस हिसाब से आगे एक्शन लूँ। राइट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यहाँ तक रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई, आपकी एनर्जी मैच हुई। कमेंट सेक्शन में अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखना, पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखना, मूलांक लिखना, भाग्यांक लिखना। मूलांक भाग्यांक तो आपको पता ही होगा, और आने वाले टाइम में ना मूलांक के अकॉर्डिंग रीडिंग्स भी आने वाली हैं। बने रहिएगा चैनल पर, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। गुड, चलिए जान लेते हैं यहाँ पर मेन चीज़, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। अगर मैं एनर्जी मैच हुई है, किसी की भी एनर्जी मैच हुई है, आपकी एनर्जी मैच हुई है, पार्टनर की एनर्जी मैच हुई है, ठीक है, तो आप रीडिंग को आगे बेझिझक देख सकते हैं। और गाइड जिनके साथ है ना पूरी मैच कर गई है दोनों चीज़ें, अपनी भी और पार्टनर की एनर्जी भी, तो भाई आप तो डेफिनेटली देखना और गाइडेंस का ज़रूर फॉलो करना। चलिए जानते हैं, ध्यान कीजिए पार्टनर का, थर्ड पार्टी का। चलिए जानते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिटी दें, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, इधर से आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप।
देखो यहाँ पर है ना क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो यहाँ मुझे कई सारे दिख रहे हैं सिनेरियो। कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी जो थर्ड पार्टी है ना सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई है। ठीक है, पैसों के लिए, अपने मतलब के लिए जुड़ी हुई है। ठीक है, और किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी जो है वो मेल पर्सन है। मेल पर्सन हस्बैंड हो सकता है, फादर हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हस्बैंड की वाइब आ रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के लिए ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है और किसी किसी के लिए फीमेल पर्सन भी हो सकती है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की ज़िंदगी के सामने, जैसे कि उसकी आज़ादी के सामने, उसके गोल्स के सामने या उसकी ज़िंदगी के सामने ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही रोक लगा दी, रोक लगा दी। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में किसी तरीके का प्यार मोहब्बत अगर है जिस थर्ड पार्टी और उसमें, तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ मतलब है, मतलब नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब की वजह से ये रिश्ता यहाँ पर टिका हुआ है, ये रिश्ता यहाँ टिका हुआ है। ठीक है, फैमिली के कारण ये रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ निभाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ फैमिली की वजह से। ओके, सन की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, सन की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, सन की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थैंक यू सो मच। एस ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। देखो, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कोशिश नहीं की जा रही ये रिश्ता ठीक करने की। यस, पूरी पूरी कोशिश की जा रही है ये रिश्ता सही करने की, और ये रिश्ता सही करने की कोशिश आपके पार्टनर के द्वारा ही की जा रही है कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, इस रिश्ते में बैलेंस आ जाए, इस रिश्ते में हम इमोशनली जुड़ जाएं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल। थर्ड पार्टी जो है ना बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करती है, अपने चंगुल में रखती है, अपने अकॉर्डिंग चलाती है थर्ड पार्टी। ठीक है, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को रूल करती है, उसकी आज़ादी रोकती है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के द्वारा इस रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। रीज़न फाइनेंशियल रीज़न, फैमिली रीज़न, बच्चे भी हो सकते हैं इसका रीज़न। ठीक है, यस, ओके। लेकिन अगर मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि आपके पार्टनर के द्वारा अपनी फीलिंग थर्ड पार्टी को शेयर की जाती है, लेकिन थर्ड पार्टी इतना भाव नहीं देती। थर्ड पार्टी उसको हड़का के रखती है, थर्ड पार्टी उसको रूल करके रखती है, उसको दबा के रखती है। ये भी दिख रहा है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ इनके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी को ले करके क्या फीलिंग्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इनके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी को ले करके क्या फीलिंग्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। 6 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, 5 ऑफ कप एंड 6 ऑफ कप। 5566 की एनर्जी यहाँ पर आई है। 5566 की एनर्जी। आपका जो पार्टनर है ना जेमिनाई, आपका जो पार्टनर है ना भाई, वो थर्ड पार्टी को यूज़ करना चाहता है, फाइनेंशियली यूज़ करना चाहता है उसको। यस,
उसको उसकी चापलूसी कर रहा है, उसको फाइनेंशियली यूज़ कर रहा है, यूज़ करना चाहता है। और जिसका उसे आई थिंक, मुझे एक बार 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करने दीजिए यूनिवर्स। प्लीज़ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करना, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करना, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है ना, वो आपके बारे में भी जानती है। थर्ड पार्टी को आपके बारे में मालूम है, इसलिए वो आपके पार्टनर को इतना भाव नहीं देती। थर्ड पार्टी को आप दोनों के बारे में पता है, और आपका जो पार्टनर है ना, वो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता अभी नहीं बिगाड़ना चाहता क्योंकि उसको थर्ड पार्टी से काम है, उसको थर्ड पार्टी से फाइनेंशियली काम है। यस, नहीं छोड़ना चाहता अभी, ये नहीं छोड़ना चाहती, ठीक है। और बड़ी कोशिशें की जा रही हैं थर्ड पार्टी को पटाने की, थर्ड पार्टी से पैसा और हथियाने की, थर्ड पार्टी को और यूज़ करने की बड़ी ही कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन थर्ड पार्टी आपके बारे में जानते हैं, थर्ड पार्टी जानते हैं कि ये मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, ये मुझे यूज़ करना चाह रहा है, ये इसलिए बैलेंस कर रहा है चीज़ों में ताकि ये मैं इसके चंगुल में फंस सकूँ। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि ये मेरा सगा नहीं है। यस, थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है, थर्ड पार्टी जानती है कि ये कैसा है है ना। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, इन दोनों के आगे का रिश्ता कैसा है, इन दोनों का फ्यूचर कैसा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का फ्यूचर, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है, उन दोनों का आगे फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एक सेकेंड जी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का क्या आगे फ्यूचर एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। 7 ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड पेज ऑफ कप। भाई नियर फ्यूचर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाली। इस रिश्ते के अंदर कन्फ्यूजन बढ़ती जाएगी, इस रिश्ते के अंदर डिटैचमेंट बढ़ती जाएगी, इस रिश्ते के अंदर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पे, मतलब थर्ड पार्टी के साथ के रिश्ते पे काम करना पड़ेगा। फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर का सेल्फिश वाला नेचर, स्वार्थी नेचर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रिश्ते में कन्फ्यूजन बढ़ेगी, ये रिश्ता ठीक से नहीं चलने वाला, ये रिश्ता में डिटैचमेंट होगी, लड़ेंगे, झगड़ेंगे। आपके पार्टनर की सारी सच्चाइयाँ, मैं कहती हूँ कर्मा झेलेगा आपका पार्टनर आगे चल करके। आपका पार्टनर कर्मा झेलने वाला है। आपको लेकर के देख लेते हैं, आपको लेकर के ये पार्टनर क्या सोचता है, आपको लेकर के ये पार्टनर क्या सोचता है। आपके पार्टनर की ना मुझे बहुत अजीब सी वाइब आ रही है। बहुत चालाक इंसान है, लोमड़ी वाली बुद्धि वाला इंसान है या पर्सन है। ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, सेल्फिश है, इसको सिर्फ अपना फ़ायदा दिखाई दे रहा है, इसको किसी की फीलिंग से कुछ लेना देना नहीं है। इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसको बहुत गंदा तगड़ा कर्मा आगे हिट करेगा, ठीक है। यस, चलो देख लेते हैं आपको लेकर के क्या है इसके मन में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्योंकि आप लोगों के ना ऐसे वैसे तो देखना नहीं चाहिए, इसको छोड़ो क्या है ये अजीब सा, लेकिन क्योंकि आप लोगों को ना बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि अरे मुझे लेकर के क्या है इसके मन में, तो देख लेते हैं आपको लेकर के इसके मन में क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को लेकर के इनके पार्टनर के मन में क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एस ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, 8 ऑफ कप एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके भाई देखो, बड़ी ही प्रैक्टिकल आपको लेकर के है ना, ये इमोशनल तो है नहीं। आपके रिश्ते को इसने डाल दिया है भगवान के भरोसे। इसको ना बड़ा ही ऐसा हो गया है कि आप ना इसके पीछे पागल हो और आप तो कहीं छोड़ के तो जाओगे नहीं। तो भाई अभी तो जो मुझे करना है मैं करूँगा या करूँगी, मुझे जो अपना मतलब निकालना है थर्ड पार्टी से, क्योंकि ये कहता है कि भाई मैं प्रैक्टिकल सोच रहा हूँ। ये कहती है कि भाई तो मैं तो इमोशनली जुड़ा ही नहीं हूँ ना थर्ड पार्टी के साथ, मुझे तो उसको यूज़ करना है। मैं लेकिन आप क्या है ना, आप अपने पार्टनर के लिए इमोशनल फूल हैं। तो इसको ऐसा लगता है कि अभी मुझे जो करना है करने दो। ये रिश्ता, आपका जो रिश्ता इसने भगवान पे डाल दिया। इसको ऐसा लगता है कि आप तो कहीं जाने नहीं वाले, आप तो मेरे पीछे पागल हो। तो ये आपको बातों में घुमा फिरा के कर के आपके साथ
फिर से बैलेंस बना लेगा, बढ़िया सब कुछ ठीक कर लेगा। अभी जो चल रहा है वो चलने दो। मुझे जो मैं प्रैक्टिकल सोच रहा हूँ, मुझे जो करना है मैं करूँगा या करूँगी। इसको ऐसा लगता है, और इसको इसमें गलती भी फील नहीं होती, एक्चुअल में इसको कोई गलती भी फील नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ के मेरे व्यूअर्स के पास आएगा, थर्ड पार्टी को छोड़ के व्यूअर्स के पास, मेरे व्यूअर के पास आएगा थर्ड पार्टी को छोड़ के। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो सिंपल सी बात है, ये थर्ड पार्टी को अभी तो छोड़ने से रहा या छोड़ने से रही, हाँ मुश्किल अभी तो नहीं आने वाला, ये आपको बहुत लंबा वेट कराने वाला है या वेट कराने वाली है। ठीक है, बड़ी ही मैनिपुलेटिव एनर्जी के साथ वापस आने वाला है। ये सिर्फ अपने पे फोकस है, इसको सिर्फ अपने पे नहीं आएगा, अभी तो नहीं आएगा। अभी मतलब अगले और 2-3 महीने 4 महीने भूल जाओ, ऐसे ही रहने वाला है इसका। ठीक है ना, इसका ऐसा ही रहने वाला है। आपको क्या करना चाहिए ऐसे में, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए देख लेते हैं, जान लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, ऐसे में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके मन में है ना, कोई नया काम करने का सोच रहे हो ना, डिवाइन कह रहे हैं उसके ऊपर काम करो। कुछ नया सीखने को कह रहे हो, उसके ऊपर काम करो। ठीक है, और आपके फाइनेंसिस पे काम करो भाई, आपके फाइनेंसिस अभी बहुत रुक गए हैं आपको इस चक्कर में, तो अपने फाइनेंसिस के ऊपर काम करो। ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाओ। भोलेनाथ को मानते हो, भोलेनाथ की आराधना करो, ओम नमः शिवाय का रोज 108 बार जाप करो, मंदिर जाओ, शिव जी पे जल चढ़ाओ, है ना। तो डिवाइन कह रहे हैं कि और इस सारी चीज़ों से डिटैच होकर लाइफ में आगे बढ़ो, सारी चीज़ों को छोड़ो, लाइफ में आगे बढ़ो। इसको करने दो जो करना है, इसने अपना बहुत गंदा कर्मा झेलना है ना, तो इसको तो रोकने से कोई फायदा तो है नहीं। और आप जहाँ इसको ज़्यादा रोकोगे ना, इसका कर्मा अपने ऊपर ले लोगे। तो इसको जो कर रहा है उसको करने दो। ठीक है, आप इससे इन सारी चीज़ों से अपनी लाइफ में आपने जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखी है, अपने काम रोक रखे हैं, अपने फाइनेंसिस को रोक रखे हैं, अपने ऊपर भी कहीं ना कहीं आपको सेल्फ डाउट होता है कि मेरे में ही खराबी है क्या, मेरी ही गलती होती है क्या। ये सारी चीज़ों से छोड़ करके ज़िंदगी में आगे अपनी बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ो। तो आप कहोगे कि मुझे इसका वेट करना चाहिए, वेट मत करो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आगे ज़िंदगी में बढ़ने का मतलब ये नहीं कि और बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाओ। आगे ज़िंदगी में बढ़ने का मतलब ये है कि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करो, अपने जॉब पे ध्यान दो, अपने बिजनेस पे ध्यान दो। ये कहने का मतलब है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए कोई गाइडेंस या एडवाइस आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे आप, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। द गार्डनर डिवाइन कह रहे हैं सारे ये जो भी झंझट है ना, इससे पीछा छुड़ाओ, अपने पे ध्यान दो, अपना बगीचा खुद बनाओ। कहने का मतलब ये है, अपनी दुनिया खुद सजाओ भाई, काम करो, अपने आप को ग्रूम करो, जिम जाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो। अरे पार्लर जा करके अपना कब से फेशियल नहीं कराया, अपने बाल नहीं बनवाए, सैलून जाओ, अपने आप को दिखारो, अपना गार्डन, अपना पढ़ाई लिखाई करो, ग्रोथ लाओ ज़िंदगी में, अपनी दुनिया खुद सजाओ, अपनी दुनिया खुद सजाओ, इन सारी चीज़ों से हटो। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से भी आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आती है। आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। कार्मिक पार्टनर, ये आपका कार्मिक पार्टनर है, देख लो, ये बैठे हो आप, ये रहा, ये जुड़े हुए हो और ये थर्ड पार्टी के साथ है। देख लो, आंखें खोल के, आंखें गाड़ के, वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लो, बढ़िया से। ये आपका कार्मिक पार्टनर है पिछले जन्म, तो ये तो होना ही है। ठीक है, ये होना ही है, ये कार्मिक पार्टनर है, इससे बाहर आओ और डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करो। किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती फोर्स मत करो, डिवाइन पे सरेंडर कर दो।
बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है, बहुत खूबसूरत गाइडेंस आई है। 2222 लिख करके इस खूबसूरत सी गाइडेंस को क्लेम करो। ये आपका कार्मिक पार्टनर है। ये आपको झेलना ही था, वो भी झेलेगा, देख लेना। ट्विन फ्लेम हो आप, ठीक है। तो भाई अपना सरेंडर करो सारी चीज़ों को और अपनी हीलिंग पर, अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। कुछ लेसन सिखाने आया है ये पार्टनर, लेसन सीखो और अपनी पे काम करो, ठीक है। अपने पे काम करो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनो। और अगर चाहते हो पर्सनल सेशन लेना तो पर्सनल सेशन आप ले सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहाँ पर जा कर के अपना पर्सनल सेशन ले सकते हैं। यहाँ पर मैं अब आपके लिए एंजल की तरफ से कुछ आंसर निकाल रही हूँ। आपके मन में कुछ सवाल है, उसका आंसर मिलेगा आपको येस या नो में। 3 पाइल्स यहाँ बनेंगे, तीनों पाइल्स में से एक पाइल को आपको चूज़ करना है। आंसर आपको येस या नो में मिलेगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सोचिए, क्वेश्चन सोच लीजिए, जो भी क्वेश्चन आपके मन में है वो सोच लीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 3 पाइल बनाए जाएंगे। पाइल नंबर 1, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 2, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 3, जल्दी से चूज़ कर लीजिए। पाइल नंबर 1, 2, 3, ठीक है। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया, अपॉर्चुनिटी आ रही है भाई, आ रही है, अवसर आ रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया अवसर आ रहे हैं, आ रहे हैं अवसर मौके, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, उसको छोड़ना नहीं, ठीक है। तो यस होगा पूरा। जिन्होंने चूज़ किया पाइल नंबर 2, अपनी इंट्यूशन की सुनो। आपका इंट्यूशन आपको बहुत सारे चीज़ें बताता, आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं बिल्कुल भी। अपनी इंट्यूशन की तरफ ध्यान दो, आपकी इंट्यूशन जो कहती है उसके अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। एंड पाइल नंबर 3, यस पीसफुल रेजोल्यूशन, यस है। बड़ी ही शांति से हो जाएगा वो काम, बहुत ही आसानी से और शांति से हो जाएगा, बस उसके लिए एक्शन लेते रहना, ठीक है। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। 2222 लिख करके इस खूबसूरत सी एनर्जी को, ये बहुत प्यारी गाइडेंस दी है, ये बहुत प्यारी गाइडेंस दी। सच्चाई बताइए आपको, आपके मन में सवाल था ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, कार्मिक पार्टनर है, ये होना ही है। आप सब कुछ सरेंडर कर दो डिवाइन पे और डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए, लेकिन अपनी ग्रोथ नहीं रोकना। जहाँ पर आपने अपनी ग्रोथ रोक दी, अपने आप को हील करना रोक दिया, आपने कुछ सीखा नहीं, ये दोबारा रिपीट होगा और इस बार बहुत गंदा रिपीट होगा, समझे। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।